आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं आपकी सभा से पप्पू कुमार, हमारे साथ में कैमरामैन जयंत। तो चलिए हम लोग एक एक व्यक्ति से जानेंगे वो किनके समर्थन में आए हैं, उनका ओपिनियन क्या है। एक एक व्यक्ति से। जी, आप किनके समर्थन में आए हुए हैं? समर्थन क्या, हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता है जी, भाजपा के कार्यकर्ता जिनसे बातचीत हो पा रही है। तो अभी झारखंड में किनकी सरकार बन रही है? भाजपा की सरकार बननी तय है। बताता है हम झारखंड के जितने भी वासी हैं सभी से आपको आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि भाजपा की सरकार बनाइए और हम लोग साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। किनकी बीजेपी या जेडीयू किनकी बन रही है? निर्भय आबादी ही जीतेंगे, निर्भय आबादी जीतेंगे। ये तय है। चूंकि पिछले की विधानसभा में सुदीप कुमार सोनू जेएमएम विधायक का जी क्रियाकलाप सारे लोगों ने देख चुका है जी और जितनी तरह से इनका घटिया कार्य रहा 5 सालों में, विगत पिछले 5 सालों में, वो दिन अब आने वाला नहीं है। किस तरह की घटना कार्य आप कुछ बताएंगे? हम रोड में किस तरह जहां भी घुसते हैं, जिस क्षेत्र में गिरिडीह विधानसभा में जिस क्षेत्र में घुसते, कहीं कार्य विकास का दिख नहीं रहा है। जी, जितना भी उन्होंने ये विकास किया है सिर्फ पेपर में, आश्वासन में और धरातल में नहीं उतर पाया है। और भाजपा सरकार आते ही, भाजपा विधायक आते ही देखिएगा गली कुचियों में भी ये आपका विकास का किरण किस तरह से उजागर होगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी, विपक्षियों का कहना है कि हम लोग गिरिडीह में रिंग रोड बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा, रिंग रोड तो पहले का प्रस्ताव था, ये तो अभी आए हैं। रिंग रोड का पहले का प्रस्ताव था और माननीय विधायक मेरे रहते हुए निर्भय जी ने ही करवाया है। जी, ये रिंग रोड का ये फिलहाल का योजना नहीं है। और ये भी विपक्षियों का कहना है कि हाल ही में जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, वो भी कहना कि वो वही जेएमएम की सरकार ही कर रही है। क्या कहेंगे? अरे शिलान्यास करना, निर्माण करना बहुत अंतर है। जी, अभी चुनाव आया, शिलान्यास करते फिर रहे हैं। कार्य कब होगा? कार्य शुरू होगा या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं होगा, नहीं होगा। इनका सरकार आएगा ही नहीं, ये कार्य शुरू कर पाएगा। सरकार तो भाजपा का ही आने वाला है। भाजपा की सरकार आएगी तो क्या कार्य होगा? एकदम बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किनके समर्थन में? हम माननीय निर्भय कुमार शाहवादी जी के समर्थन में हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं पूर्व गर्मजोशी के साथ मैदान में उतरे हैं और हम लोग को निर्भय शाहवादी जी को फुल बहुमत से जिताना है। मुख्यमंत्री प्रत्याशी में किन्हीं का चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, कौन है झारखंड में मुख्यमंत्री प्रत्याशी? इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में बाबूलाल मरांडी, क्योंकि चेहरा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों तक। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ जी, और बहुत सालों से मैं हूँ। निर्भय शाहवादी के निर्भय शाहवादी जी के साथ हम हैं और बीजेपी को पूरी बहुमत से जिताने का हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग का ये विधायक है, लोकप्रिय विधायक हैं और जन तक ही जाते हैं जी, और सबका दुख दर्द सब समझते हैं, सबकी बातों को समझते हैं और सभी से बात करते हैं। यही खूबी है निर्भय शाहवादी जी का। बस इन्हीं के हम लोग समर्थक हैं। हम लोग को लगता ही नहीं है कि हम लोग मतलब वो हमारे विधायक है, चाहे हम लोग जब एकदम परिवार की तरह एक घर की जैसा लगते हैं, भाई की तरह हम लोग बिहेव करती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जेएमएम की सरकार मैया समान योजना दे रही है, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती तो क्या देगी? बीजेपी की सरकार ने वादा किया है कि महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा किया है, जबकि जेएमएम सरकार ने 1000 देने का ठगने का काम किया। लोगों का क्या, महिलाओं का कहना कि मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी ले रहे हैं, फिलहाल वो हारेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा। तो गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा? मिलेगा। ये कोई चुनावी झांसा तो नहीं है? चुनावी झांसा नहीं है, हम लोग खुद बीजेपी से है और हम लोग को वादा किया गया है कि मिलेगा और हम लोग फुल सपोर्ट हम लोग निर्भय शाहवादी जी को देते हैं और ये गोगो दीदी योजना सब महिलाओं को मिलेगा।
जैसे विपक्षियों का कहना ये है कि झांसा है गोकुल दीदी योजना, नहीं, झांसा नहीं दिया जाएगा, मिलेगा। हम लोग का पूरा विश्वास है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे किनके समर्थन में है? हम लोग मोदी सरकार की तरफ से। मोदी सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार का बनेगी, मोदी सरकार बनेगी। झारखंड में किनकी सरकार बनेगी? विधायक जी का। आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? हम लोगों को बीजेपी से ही लाभ मिलेगा कि हम लोग जीवन में अपना विकसित कर सकते हैं और किस जीवन में तरह हर की चीज किस का तरह की लाभ, लाभ? हर चीज का पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग जीवन में अपना हर चीज की खुशहाली बढ़ा सकते हैं। जेएमएम ने फूले भाई योजना का निकाला था, उसमें आप लोग को लाभ मिला? नहीं, हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला इसमें, और हम लोग ये फॉर्म जानते भी नहीं, हम लोग को मोहल्ला तरफ आया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे। जी, तो इसमें क्या मिलेगा? छात्रों को क्या मिलेगा विशेष? इसमें छात्रों को बोला है कि आप लोगों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, फूले भाई शक्ति किशोरी योजना वाला, उसमें 2500 की हम लोग को लाभ मिलेगी। जी, आप किनके समर्थन में? मैं बीजेपी के समर्थन में, नीरज आबादी के समर्थन। जी, अभी क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड। कितने सीट ला रही है आपकी बीजेपी? विपक्षियों का कहना खाता भी नहीं खुलेगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? खाता तो जरूर खुलेगा, सबसे ज्यादा बीजेपी का ही सीट है। विरोधी साइड का खाता नहीं खुलने वाला है। कहाँ से ज्यादा आपका वोट आने वाला है? वोट हम लोग का ग्रिड में मतलब सबसे ज्यादा मंगरोडी गांव से आने वाला है बीजेपी में। पूरा भूमियार समाज को सिर्फ बीजेपी का ही है सपोर्ट। और झारखंड लेवल में बात करें तो कितने सीट लाएगी आपकी सरकार? झारखंड लेवल में तो सरकार लगभग सारी सीट ले आएगी। किनका अभी सरकार बनेगा? किनका सरकार बीजेपी का सरकार बनाएगी। कितने सीट ला रही है आपकी बीजेपी? बीजेपी बहुत सीट पूरा ला रही है। एनडीए का सरकार बनेगा। कितने सीटें ला रही है आपकी एनडीए? लगभग 55 से। मुख्यमंत्री प्रत्याशी में किसी का चेहरा पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा, पार्टी तय करेगा। पार्टी तय करेगी। अभी फिलहाल कोई चेहरा धन्यवाद। विपक्षियों का कहना है कि खाता भी नहीं खुलेगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी तो कहेंगे ही, और वर्तमान में जो सारे लोग देख रहे हैं, सबसे बेसी अगर कहा जाए तो हमारे जो पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी युवा थे, उनके साथ उन लोगों ने जो छलने का काम किया, क्योंकि आप देखे होंगे और प्राय चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि जितने भी इस सरकार वर्तमान सरकार ने युवाओं के साथ परीक्षा ली या फिर तो लेने के साथ सारे मामले में पेपर लीक का मामला आया, ठीक है। इस पर न कोई किसी प्रकार का उन्होंने अनुसंधान लिया, न ही किसी भी तरह का उन्होंने जांच की आदेश दिया। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी तरह के अभी बहुत सारे वैकेंसी वगैरह निकालना था, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर नहीं दे पाए अगर हम तो बेरोजगारी भत्ता पूरे 5 साल में बता दें कि किनको दिया। एक भी अगर भैया अगर देना भी रहो, कम से कम 8-10 को कम से कम फोटो खिंचाने के लिए तो दे दिए होते, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। तो जैसे आपकी सरकार अगर जीतती है जी, तो क्या करेगी? बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और हमारे बीच अभी हम लोग कुछ देर पहले हमारे पूरे भारत के यशस्वी कृषि मंत्री से ग्रामीण विकास मंत्री अभी पूरे मंच से भी कह के गए हैं, और पंचपरन में भी यह हम लोगों ने दावा है कि प्रथम कैबिनेट में जैसे ही पहला कैबिनेट जो है सो बैठक होगी, निश्चित रूप से लगभग 2.5 लाख से ऊपर जो है सो वैकेंसी निकाली जाएगी, और बजाते कब उसका एग्जाम होगा, कब उसकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी, ये सारा तिथि के साथ डाटा तैयार है। निश्चित रूप से बस व्यवस्था परिवर्तन की देरी है। निश्चित रूप से उन युवाओं को जो अपना उम्र जो गंवा रहे हैं व्यर्थ में, उन युवा अगर साथ अगर आते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के जो है भविष्य, सपनों का जो भविष्य है वो बनेगा। जैसे मुख्यमंत्री प्रत्याशी में किन्हीं का चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो लोगों को क्या बताएंगे? देखिए, ये भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी जी। और जो जिस तरह से कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सारे सर्वे होने के बाद निश्चित रूप से जब जनादेश प्राप्त होगी, निश्चित रूप से वैसे लोग मिलेगा, वो चेहरा हम लोग चुनाव के बाद निश्चित रूप से वो सामने आए। जैसे आपकी जब निर्भय कुमार सवादी जी बीजेपी के अगर प्रत्याशी यहाँ बनते हैं गिरिडीह के अंदर में, तो क्या रोजगार की व्यवस्था लाएंगे? रोजगार की इसके ऊपर क्या हर कहना है? क्षेत्र में विकास होगा। किस तरह का विकास होगा जी, थोड़ा बताएंगे? जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी जहाँ कमी रह गई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास होगा, हर क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, और
महिलाओं को जो हम लोगों का जो सम्मान महिलाओं का खोया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि 1 रुपये की रजिस्ट्री जो रघुवर दास जी की सरकार में लागू की गई थी, उस रजिस्ट्री को जैसे ही हेमंत सरकार की सरकार बनी उसे बंद करवाने का काम किया गया। पुनः यदि हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से गिरिडीह से निर्भय शाहवादी जी आएंगे तो निश्चित ही महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा। फिर से महिलाएं अपने आप को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि झारखंड की सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है वो कहती है कि हमारी पार्टी आदिवासी की पार्टी है। मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी से, अगर आपकी आदिवासी पार्टी है तो आपने किस आदिवासी बहनों को सम्मान देने का काम किया? अभी आप देख लीजिए, सीता सोरेन जी आपकी ही घर की बहू, आपकी ही घर की बेटी है, लेकिन आप इरफान अंसारी जो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके और सीता सोरेन जो कि एक महिला है उनको जो है सो उन्होंने ये करने का काम किया, उनका जो है सो अपमान करने का काम किया। अपमर्यादित शब्दों को बयान देते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी जो है सो आपकी पार्टी क्या महिलाओं को सम्मान दे रही है? अगर दे रही है तो इरफान अंसारी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जब आप अपने घर की बहू बेटी को सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं और ना आप उनको सम्मान दे पा रहे हैं, उनके प्रति अपशब्द बोल रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए क्या संवेदना रखिएगा, क्या रखिएगा? जबकि क्या है, जब ये पार्टी से आई तो आप इनके बारे में अपशब्द कहने लगे, अब पहले आप क्यों नहीं कहते थे? इसलिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित नहीं। आए दिन जितना दुष्कर्म हो रहा है, घटना हो रहा है, तो ये किसका दायित्व है? हमारे सीएम जी का है ना कि उनको सुरक्षा दे या फिर आगे बढ़ चढ़कर आप योगदान दे। क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। हर जनता त्रस्त है, हर प्रकार से त्रस्त है, रोजगार से त्रस्त है, सुविधा को लेकर त्रस्त है और हर तरह से परेशान है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कृपया निर्भय शाहवादी जी को भारी मतों से विजय बनाए और अपने शहर, अपने राज्य को सुरक्षित करे और सुरक्षा प्रदान। विपक्षियों का ये भी कहना है कि जब बीजेपी की सरकार झारखंड में रही 14 से 19 तक, तो उसमें भी बोला कि विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जनता देख रही है, आप पीरटांड की सड़क को देखिए। पीरटांड की सड़क जाने आने में जो सो कितनी दिक्कतें थी, वो किसने बनाया? वो आदरणीय निर्भय शाहवादी जी ने बनाए। और आने वाले में अभी कई काम जो कि गिनाया नहीं जा सकता है। अगर हम विपक्षियों का कहना है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना लाएगी। बिल्कुल लाएगी, लेकिन ये बोला एक चुनावी झांसा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, यदि ये चुनावी झांसा है तो अभी तक जो प्रधानमंत्री योजना से जो सुविधाएं हर जनता को मिल रही है तो इतने सालों से दे रहे हैं। हर घर में आवास दे रहे हैं, गैस कनेक्शन जो हर जनता के लिए मुश्किल था, गांव गांव में पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, 1 रुपया किलो चावल अब तो मुफ्त में है ना। तो ये तो साफ देखने की बात है। आम जनता से जाके मिलिए, पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या सुविधा दी है। आज भी वो गुणगान 1000 से क्या होता है? हम तो साफ बात कर रहे हैं कि आपको 1000 दे देते हैं, बाकी सारी सुविधा बंद है ना। आवास बंद, आपको योजना बंद, आपको राशन बंद, गैस आप मेंटेन कर लीजिएगा। नहीं, ये सिर्फ झांसा है। वो भी चलिए मानते हैं, 5 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? ये 2-3 महीना पहले ही क्यों लागू हुई? और बहुत लोगों की सबसे बड़ी बात है इस योजना में, कुछ लोग की आई है, कुछ की आई भी नहीं। किसी की 3 मंथ की आई, किसी की 1 की आई, किसी की नहीं आई। तो सब पे कहाँ से सेंसन हुआ लागू? ये आप बताइए ना। देखिए, मैया सम्मान योजना का जो भी दिया जा रहा है, तो मैया सम्मान योजना के तहत आप 1000 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है सो इधर जो वृद्धा पेंशन जो आता था उसको आप रोक करके रखे हुए हैं। तो आप क्या दे रहे हैं? आप सबों का वृद्धा पेंशन रोके हुए हैं। इधर मैया सम्मान 1000 आप लॉलीपॉप देने के, आप 5 साल आपकी सरकार रही, अगर देना ही था तो पहले क्यों नहीं लागू किया गया? 1 महीना पहले आप 1000 2000 दे करके, लॉलीपॉप दे करके और जो है सो फिर से जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड की सरकार आज तक जो है सो सिर्फ लूटने का काम हुआ है। देखिए, अभी चूंकि बालू जो है सो बेचा जाता था, अभी खनिज संपदा जो है सो यहाँ से झारखंड बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बालू मुफ्त में दिया जाएगा। जो है सो हमारी महिलाओं को जो कि चूल्हा में खाना बनाने की वजह से आंख में जो है सो कई प्रकार की आंख खराब हुआ करती थी। तो ये क्या है कि माननीय मोदी जी की देन है। माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत महिलाओं को जो है सो गैस कनेक्शन योजना दी। लेकिन क्या किया झारखंड की सरकार? जैसे ही हेमंत की सरकार बनी, इस योजना को बंद करने का काम किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो पुनः जो है सो उज्ज्वला गैस के तहत जो है सो महीने में 1 गैस सिलेंडर जो है सो मुफ्त दिया जाएगा।
और 500 रुपया प्रति जो है सो गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है सो हमेशा जो कहा है वो करा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विश्वास वाली झारखंड में पार्टी है। बीजेपी की सरकार बनती है जी। तो युवाओं के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था ला रही? भारतीय जनता पार्टी की अगर बनती है रोजगार, तो युवाओं को जिस क्षेत्र में, जैसे अभी देखिए कि क्या है कि बहुत सारे जो है सो अभी यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, उसके अंदर जो है सो कई बातें चल रही हैं, तो उसके अंदर जो है सो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कई रोजगार है। बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को भी शिक्षा दिया जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी देखिए बच्चियों को आने जाने के लिए साइकिल आखिर कौन दिया है? केंद्र सरकार की देन है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, अभी देखिए पंचायत चुनाव स्तर में आप चले जाइए तो महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला है वो माननीय मोदी जी की देन है। अगर जो 33% लोकसभा और विधानसभा के तहत जो आरक्षण दिया गया है वो जो है सो माननीय मोदी जी की देन है। अभी राम जी का जो मंदिर इतना दिन तक एक तिरपाल के अंदर था, लेकिन इतनी सरकार बनी, किसी सरकार ने इस पर पहल नहीं की। वो किसी ने काम किया तो जो सो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो है सो ये देखकर नहीं काम करते हैं कि हमें जो है सो भाजपा वोट देगी। वो जो है सो भाजपा को अपना परिवार समझते हैं, एक एक जनता को अपना परिवार समझते हैं और अपना परिवार समझकर और काम करते हैं। और आज तक ये विकास के बारे में बोलना ही नहीं, विकास के बारे में जनता भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं और हम सब भी देख रहे हैं। तो विकास निश्चित ही विकास होगा और इस बार गिरिडीह में भी कमल का फूल खिलेगा, झारखंड में भी कमल का फूल खुलेगा और हमारा जो है सो हर जगह कमल का फूल खिल करके झारखंड में अपनी सरकार होगी। जी, धन्यवाद।